वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को रिंग सर्किट और रेडियल सर्किट क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, कभी भी आप गल्फ कंट्री में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कि कहीं भी, तो गल्फ कंट्री में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल में फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या इंजीनियर लेवल पे हो, तो आपसे वहाँ पे कंपलसरी 100% रिंग सर्किट और रेडियल सर्किट क्या होता है आपसे पूछा जाता है। खास करके आपको दोस्तों रिंग सर्किट क्या होता है ये ज़रूर आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा रिंग सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें कितना एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे, कितना लोड पे कितना एम्पियर लेगा, कौन सा वायर यूज करेंगे, कितना एमएम का वायर यूज करेंगे और कितना गेन का पावर बोर्ड यूज करेंगे, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के अंत में इंटरव्यू से पूछे जाने वाले सवाल जवाब आप लोगों को बताऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा, जिसे आप तैयारी करके, जिसे पढ़ करके आप इंटरव्यू में बता सकते हैं, इसका सवाल और जवाब को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देख करके रिंग सर्किट क्या होता है आप लोगों को A to Z नॉलेज हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, मान सकते हैं यहाँ पे एक हमारा रूम है, जिस रूम में हमें रिंग सर्किट का कनेक्शन करना है। तो रिंग सर्किट का कनेक्शन करने के लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बताऊंगा और कनेक्शन करना भी बताऊंगा। तो एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं ये हमारा एक रूम है और जिसमें हमें रिंग सर्किट का कनेक्शन करना है। और यहाँ पे देखेंगे रिंग सर्किट का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक पावर बोर्ड यहाँ पे रखा गया है, 1 गैंग का है, और यहाँ पे 2 गैंग का पावर बोर्ड रखा गया है, और यहाँ पे भी एक 2 गैंग का पावर बोर्ड रखा गया है, और यहाँ पे भी एक सिंगल गैंग का पावर बोर्ड रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम रिंग सर्किट करना सीखेंगे। और मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियो के अंत में भी बताऊंगा कि रिंग सर्किट कितना गैंग का स्विच बोर्ड होना चाहिए या पावर बोर्ड होना चाहिए, और कितना गैंग का पावर बोर्ड में हम रिंग सर्किट करते हैं और कितना गैंग का पावर बोर्ड में हम रेडियल सर्किट का कनेक्शन करते हैं। सारा कुछ आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप रिंग सर्किट करेंगे तो इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा रिंग सर्किट के लिए कितना हमें बोर्ड यूज करना होता है, यानी कि एक रिंग सर्किट करना है तो हम यहाँ पे पावर बोर्ड कितना इस्तेमाल करेंगे। तो रिंग सर्किट करने के लिए 1 गैंग का 4 बोर्ड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखेंगे ये 1 गैंग का बोर्ड है, पावर बोर्ड है। तो यहाँ पे 1 गैंग का 4 हमारे पास बोर्ड है, तो वहाँ पे हम रिंग सर्किट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम रेडियल सर्किट करेंगे। और उससे ज़्यादा अगर हमारा एक भी पावर बोर्ड बढ़ जाता है, यानी कि 5 हो जाता है, तो वहाँ पे हमें रिंग सर्किट करना होता है। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर हमारे पास 2 गैंग का बोर्ड है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये 2 गैंग का बोर्ड है, पावर बोर्ड है, तो यहाँ पे 2 गैंग का पावर बोर्ड 2 होना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा अगर एक भी बढ़ जाता है, यानी कि 3 हो जाता है 2 गैंग का पावर बोर्ड, तो यहाँ पे हमें रिंग सर्किट करना होता है। जैसे कि इस रूम के अंदर में देखेंगे, ये पूरे रूम के अंदर में यहाँ पे पावर बोर्ड रखा गया है, 1 गैंग का 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि ये 2 हो गया। और यहाँ पे 2 गैंग का 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे 2 गैंग का है और 2 सिंगल गैंग का है। यानी कि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पावर बोर्ड रखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें रिंग सर्किट का कनेक्शन करना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से ऐड किया जाता है कि वहाँ पे एक पावर बोर्ड यानी कि एक स्विच हो, एक सॉकेट हो, उसको हम एक गैंग का स्विच बोर्ड बोलते हैं, यानी कि पावर बोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे रिंग सर्किट करने के लिए दोस्तों 4 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 1 गैंग का पावर बोर्ड है तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 4 से ज़्यादा हो जाता है, 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, तो वहाँ पे हम रिंग सर्किट करते हैं। उससे कम होता है, यानी कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो वहाँ पे हम रेडियल सर्किट का कनेक्शन करते हैं। सारा कुछ यहाँ पे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 बोर्ड है, पावर बोर्ड है, और 2 गैंग का है और 2 सिंगल गैंग का है। तो यहाँ पे हमें कंपलसरी रिंग सर्किट का कनेक्शन करना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलिए हम कनेक्शन करना सीखते हैं। कनेक्शन करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आपसे सवाल किया जा सकता है कि रिंग सर्किट में कितना एम्पियर का एमसीबी हमें यूज करना चाहिए। तो रिंग सर्किट का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे मैंने एक एमसीबी रखा है,
इस एमसीबी को कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमें 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करना होता है रिंग सर्किट का कनेक्शन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिनिमम हमें 32 एम्पियर का एमसीबी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मान सकते हैं कि मैं यहाँ पे 32 एम्पियर का एमसीबी रखा हूँ। अब यहाँ पे जितना भी पावर बोर्ड है इस रूम के अंदर में हम इसका रिंग सर्किट करना सीखेंगे। तो रिंग सर्किट कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे हम रिंग सर्किट करना सीखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये डबल पोल का एमसीबी है, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल फेस लेकर के आना है और उसके बाद यहाँ पे एक बस बार है, तो यहाँ पे हमें एमसीबी से लेकर के जाएंगे न्यूट्रल और यहाँ पे कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे मैंने अर्थिंग के लिए रखा है। तो हम पावर लेकर के आएंगे डीबी में से न्यूट्रल फेस और अर्थिंग का इस प्रकार से ला करके यहाँ पे न्यूट्रल फेस एमसीबी में दे देंगे और अर्थिंग ला करके यहाँ पे हमने रख दिया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बस बार है, तो वो एमसीबी से आउटपुट लेकर के यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ले जा करके एमसीबी से न्यूट्रल यहाँ पे हमने रख दिया है। और उसके बाद दोस्तों हम इसका कनेक्शन करेंगे बोर्ड का। तो इस बोर्ड में हमें न्यूट्रल फेस चाहिए और अर्थिंग चाहिए कनेक्शन करने के लिए। तो हमने यहाँ तक न्यूट्रल फेस और अर्थिंग ला दिया है। तो अब यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से इस एमसीबी से पावर लेकर के आएंगे, कनेक्शन कर देंगे पावर का, और यहाँ से इस बस बार से हम न्यूट्रल लेकर के आएंगे इस प्रकार से और यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ तक हमारा अर्थिंग भी आ चुका है, तो इस अर्थिंग से यहाँ पे एक वायर लेकर के आएंगे और इस स्विच बोर्ड में हम पावर बोर्ड में हम कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल फेस और अर्थिंग का। ठीक है दोस्तों, और उसी प्रकार से जितना भी इस रूम के अंदर में बोर्ड है इसी प्रकार से ले जा करके अर्थिंग, न्यूट्रल और फेस ले जा करके सभी में कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से इसी स्विच बोर्ड से लूप लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस पावर बोर्ड में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ भी पावर बोर्ड है, तो यहीं से हम लूप बना करके इस प्रकार से ले जा करके इस पावर बोर्ड में हम कनेक्शन कर देंगे। इसके अंदर जितना भी स्विच है, सॉकेट है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। ऑलरेडी मैं आशा करता हूँ कि ये इसका अंदर का कनेक्शन आप लोग जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पे भी एक 1 गैंग का पावर बोर्ड है, तो यहीं से हम लूप बनाएंगे और ले जा करके इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों रिंग सर्किट का कनेक्शन करने के लिए फिर यहीं से इस लास्ट वाला, जहाँ भी लास्ट वाला बचा हुआ है पावर बोर्ड, यानी कि यहाँ से हमने कनेक्शन करते हुए लाया है और यहाँ पे हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। इसके आगे हमारा पावर बोर्ड आगे नहीं है, यहीं पे हमारा खत्म हो गया है। अब यहाँ से न्यूट्रल फेस यहीं से लूप बना करके और इस एमसीबी में वापस से ले जा करके उसी जगह पे जहाँ से ये फेस आया है, जहाँ से न्यूट्रल आया है, जहाँ से अर्थिंग आया है, वहीं पे ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि यहाँ से मैं फेस लेता हूँ वापस से, इसी प्रकार से फेस ले जा करके और सेम इसी पॉइंट में यहाँ पे ले जा करके फेस का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल लेंगे इस प्रकार से और न्यूट्रल ले जा करके सेम इसी बस बार में डीबी में हम कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से सेम अर्थिंग यहाँ से लेंगे और ले जा करके इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा पावर जो है एमसीबी से हो करके आया हुआ है और सभी सॉकेट को कनेक्शन करते हुए इस प्रकार से वापस उसी एमसीबी में सर्किट हमारा जा चुका है, चला गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम रिंग सर्किट करते हैं। रिंग सर्किट करने का फायदा ये है कि जैसे कि यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है, यहाँ से कनेक्शन ला करके सभी को लूप देते हुए यहाँ तक हमने कनेक्शन किया है। तो किसी कारण ये आपका ये 1 गैंग का स्विच है, ये स्विच बोर्ड है, आपका पावर बोर्ड है, ये किसी कारण जल जाता है, खराब हो जाता है, तो हमने कनेक्शन किया है यहाँ तक, तो इसके आगे तो हमारा कनेक्शन जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी खराब हो चुका है और यहाँ तक हमारा पावर कट हो चुका है, तो इसके आगे तो जाएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम जैसे ये खराब हो जाएगा तो इस सर्किट के माध्यम से आपका यहाँ तक पावर आता रहेगा। जैसे कि यहाँ से आपका पावर आया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये आपका डिवाइस ख़राब हो चुका है, तो इसके आगे ये पावर नहीं जाएगा। तो अगर ये आपका डिवाइस ख़राब हो गया और पावर आगे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमने ये सर्किट से हमने कनेक्शन किया है, तो इस सर्किट के माध्यम से आपका यहाँ तक इस प्रकार से ये पावर आएगा और यहाँ तक आपका पावर आएगा, यानी कि ये आपका काम करता रहेगा, सिर्फ ये डिवाइस आपका काम नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये रिंग सर्किट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम रेडियल सर्किट में कनेक्शन करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस रूम के अंदर में 2 गैंग का 2 पावर बोर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। और उसके बाद इसका हम कनेक्शन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस एमसीबी तक हम कनेक्शन लेकर के आते हैं न्यूट्रल फेस और अर्थिंग का। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रल फेस अर्थिंग ला करके यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं और इस बस बार में हम न्यूट्रल देंगे, तो यहाँ से इस एमसीबी से ले जा करके इसमें हम कनेक्शन कर देते हैं न्यूट्रल। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हमें इसको कनेक्शन करना है रेडियल सर्किट में। तो रेडियल सर्किट क्या होता है यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कनेक्शन करके। तो रेडियल सर्किट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 गैंग का 2 पावर बोर्ड है
तो यहाँ से एमसीबी बॉक्स से एक फेस लेकर के आएंगे इस प्रकार से और ला करके यहाँ पे इस बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से इस बस बार से न्यूट्रल लाएंगे और ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अर्थिंग लेकर के आएंगे इस प्रकार से और इस बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इस बोर्ड के अंदर में 3 पिन सॉकेट है 2 और यहाँ पे 2 स्विच है। तो इसके अंदर का मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कनेक्शन करने आता होगा लूप दे करके। तो यहाँ पे भी एक पावर बोर्ड है, तो यहीं से इसी के अंदर से 2 लूप लेकर के आएंगे यहाँ पे न्यूट्रल फेस और अर्थिंग का इस प्रकार से और ले जा करके इस बोर्ड में हम कनेक्शन इस दोनों सॉकेट में और यहाँ पे स्विच में कनेक्शन कर देंगे। तो रेडियल सर्किट में यही होता है दोस्तों कि हमारा एमसीबी से पावर आता है न्यूट्रल फेस और अर्थिंग और आ करके जहाँ भी लास्ट है यहाँ पे हमारा पावर बोर्ड लास्ट है तो यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है, वापस यहाँ से हमारा रिंग सर्किट के जैसा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट कनेक्शन आ करके और यहीं पे हमारा कनेक्शन स्टॉप हो जाएगा। ये रेडियल सर्किट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 गैंग का 2 बोर्ड रखा है मैंने, तो उसी प्रकार से अगर आपका 1 गैंग का 4 बोर्ड है तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ तक मैं आशा करता हूँ रेडियल सर्किट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एमसीबी से होते हुए आपका पावर आ जाएगा सभी बोर्ड में कनेक्शन करते हुए और जा करके लास्ट वाले बोर्ड में आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए उसी प्रकार से अगर 1 गैंग का 4 बोर्ड है यानी कि पावर बोर्ड है तो उसका कैसे कनेक्शन करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 1 गैंग का 4 बोर्ड दिया हुआ है। तो इसका भी हम रेडियल सर्किट का कनेक्शन करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था अगर 1 गैंग का 4 पावर बोर्ड है तो यहाँ पे रेडियल सर्किट का कनेक्शन होगा, या 2 गैंग का 2 पावर बोर्ड है तो वहाँ पे रेडियल सर्किट होगा। अगर उसमें से एक भी कोई बोर्ड ज़्यादा हो जाता है यानी कि यहाँ पे 1 गैंग का 4 है, अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे हमें रिंग सर्किट का कनेक्शन करना होगा जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। या 2 गैंग का 2 बोर्ड है तो वहाँ पे रेडियल सर्किट होगा। अगर रूम के अंदर 2 गैंग का 3 बोर्ड है तो वहाँ पे आप लोगों को रिंग सर्किट करना होगा जैसे कि आप लोगों को पहले ही मैंने बताया। चलिए यहाँ पे इसका कनेक्शन करते हैं। यहाँ तक इस एमसीबी तक हम कनेक्शन लेकर के आते हैं न्यूट्रल फेस और बस बार में यहाँ पे अर्थिंग दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से आउटपुट लेते हैं और न्यूट्रल का और ले जाकर के इस बस बार में हम कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों न्यूट्रल फेस और अर्थिंग ला करके यहाँ पे सभी को हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम लेकर के आते हैं, यहाँ पे फेस लेकर के आते हैं इस प्रकार से और ला करके इस बोर्ड में कनेक्शन कर देते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे न्यूट्रल लेकर के आते हैं और इस बोर्ड में कनेक्शन कर देते हैं। और उसके बाद अर्थिंग यहाँ से लेकर के आएंगे और इस बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे, यहाँ तक हमारा पावर आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी हमें कनेक्शन करना है इस बोर्ड में, तो यहीं से हम न्यूट्रल फेस अर्थिंग लेकर के इसमें भी कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे भी हमें कनेक्शन करना है तो यहीं से लूप बना करके और ले जा करके इस बोर्ड में भी हम कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर है, यहाँ पे भी हम कनेक्शन करेंगे। तो यहीं से इसमें से आउटपुट लेकर के लूप बना करके इसमें भी हम कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों जितना भी बोर्ड है हमारा कनेक्शन हो चुका है और यहाँ पे आकर के ख़त्म हो गया है। यहाँ पे अगर रेडियल सर्किट यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ तक आपका रेडियल सर्किट ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम रेडियल सर्किट करते हैं। और रिंग सर्किट में क्या होता है दोस्तों, अगर आपका 4 यहाँ पे मैंने 4 रखा है, 1 गैंग का 4 बोर्ड रखा है, अगर यहाँ पे 5 होता है तो 5वें में इसी प्रकार से कनेक्शन करते और 5वें नंबर 1 गैंग के पावर बोर्ड से आउटपुट लेते एक और लूप बना करके और सिम ले जा करके इस एमसीबी में हम कनेक्शन कर देते तो वो हमारा रिंग सर्किट कनेक्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को रेडियल सर्किट क्या होता है और रिंग सर्किट क्या होता है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत लगा हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को रिंग सर्किट और रेडियल सर्किट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ और किस प्रकार से सवाल किया जाएगा। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं गल्फ के लिए तो रिंग सर्किट के लिए कैसे सवाल किया जाता है और कैसे उसका जवाब बताना है मैं आप लोगों को सवाल के साथ में जवाब भी बताता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी बताऊंगा और जवाब भी बताऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जिसे पढ़ करके अगर आपसे इंटरव्यू में क्लाइंट पूछता है तो उसे आप जवाब अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्लाइंट आपसे सवाल करता है रिंग सर्किट क्या होता है यानी कि रिंग सर्किट क्या है, तो आप जवाब में अच्छे तरीके से बता सकते हैं। रिंग सर्किट के लिए पावर एक ही जगह से, एक ही डीबी से, एक ही एमसीबी से आता है और सॉकेट में कनेक्शन करते हुए वापस उसी डीबी में रिटर्न चला जाता है। जहां 32 एम्पियर का सिंगल गैंग का सॉकेट 4 हो
और डबल गैंग का सॉकेट 2 होना चाहिए। वहाँ पे हम रेडियल सर्किट का कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर हम रेडियल सर्किट का कनेक्शन करेंगे। इसका मतलब ये है कि रिंग सर्किट एक ही जगह से, एक ही डीबी से, एक ही एमसीबी से आता है और यहाँ पे सॉकेट में कनेक्शन करते हुए वापस उसी डीबी में रिटर्न चला जाता है। जहाँ पे 32 एम्पियर का सिंगल गैंग सॉकेट 4 होना चाहिए और डबल गैंग सॉकेट का 2 होना चाहिए। यहाँ पे हम रेडियल सर्किट करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया। अब यहाँ पे उसके आगे बताएंगे, उसमें एक और सॉकेट ऐड हो गया, उस समय उसका एम्पियर बढ़ जाएगा। इसलिए वायर को मजबूत करने के लिए और हीट से बचाने के लिए, उन सभी सॉकेट की प्रोटेक्शन के लिए दूसरा सर्किट लास्ट वाले सॉकेट से कनेक्शन करके रिटर्न एमसीबी में कनेक्शन कर देते हैं, जो हमारा रिंग सर्किट कहलाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 32 एम्पियर का जो सॉकेट होता है, सिंगल सॉकेट होता है, वो अगर सिंगल गैंग का है तो वहाँ पे 4 होना चाहिए, डबल गैंग का है तो 2 होना चाहिए। वहाँ पे आप रेडियल सर्किट का कनेक्शन करेंगे। अगर उसमें से एक भी, यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें से अगर एक भी सॉकेट ऐड हो जाता है उसमें, यानी कि 4 के बदले 5 हो जाता है सिंगल गैंग में, और डबल गैंग में 2 के बदले 3 हो जाता है, तो वहाँ पे आपका एम्पियर भी बढ़ जाएगा और वहाँ पे आपको रिंग सर्किट करना होगा। और रिंग सर्किट करने का फायदा ये है, वायर में मजबूती हो जाएगी, हीट से बचेगा आपका वायर और सभी सॉकेट का प्रोटेक्शन भी आपका हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे दूसरा सर्किट लास्ट वाले सॉकेट से हम कनेक्शन करेंगे, एक सर्किट लेकर के जाएंगे और रिटर्न उसी एमसीबी में, जिस एमसीबी से हमने इनकमिंग किया था, उसी एमसीबी में ले जा करके वापस से कनेक्शन कर देंगे, जो हमारा रिंग सर्किट कहलाता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ पे इसका आप लोगों को जवाब समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है, जो कि पहला टॉपिक यहाँ पे स्टार मैंने रखा है। पहला टॉपिक ये है, रेडियल सर्किट में लोड के ज़रूरत के अनुसार हम एमसीबी लगाते हैं, यानी कि रेडियल सर्किट में लोड के अनुसार एमसीबी लगाया जाता है। जैसे कि लाइट का अगर पॉइंट है तो यहाँ पे हम 10 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे। जैसे बल्ब जलाना है, लाइट जलाना है, ट्यूब लाइट जलाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम 10 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे। और यहाँ अगर हमें पावर का हमें पॉइंट रखना है तो वहाँ पे हम 16 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे। जैसे कि पावर का मतलब ये है कि अगर हमें हीटर चलाना है, गीजर चलाना है, यहाँ पे फ्रिज चलाना है, ओवन चलाना है, तो वहाँ पे हम 16 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक यहाँ पे है, अगर लोड का रिक्वायर्ड ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हम 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपका ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा ट्यूब लाइट है, ज़्यादा बल्ब है, तो यहाँ पे आप एमसीबी का जो कि एम्पियर है बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी आप एमसीबी का एम्पियर बढ़ा सकते हैं, 32 एम्पियर का एमसीबी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में है, रेडियल सर्किट में अगर हमें 32 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है तो वहाँ पे हमें 4 स्क्वायर mm का केबल यूज करना होगा। यानी कि दोस्तों रेडियल सर्किट अगर हम करते हैं तो वहाँ पे अगर हमें 32 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है, यानी कि 32 एम्पियर के लिए हम कनेक्शन करते हैं, अगर हमें मालूम है कि 32 एम्पियर हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यानी कि यूज होगा करंट, तो उसके लिए हम आपको 4 mm का यहाँ पे स्क्वायर mm का केबल यूज करना होगा। उसके बाद उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक है, रिंग सर्किट में अगर हमें 32 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है तो यहाँ पे हमें 2.5 स्क्वायर mm के केबल से ही हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाता है दोस्तों, डिफरेंस हो जाता है रेडियल सर्किट और रिंग सर्किट में। रिंग सर्किट में अगर वही आप 32 एम्पियर का यहाँ पे करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर mm का केबल यूज करेंगे, और यहाँ पे अगर रिंग सर्किट में कनेक्शन कर दें तो 32 एम्पियर का ही करंट फ्लो कराने के लिए यहाँ पे 2.5 mm का ही केबल से आप काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है, रेडियल सर्किट में 2.5 स्क्वायर mm का केबल यूज करेंगे तो 2.5 स्क्वायर mm का केबल सिर्फ आपका 20 एम्पियर का ही करंट सपोर्ट करेगा। यानी कि रेडियल सर्किट में अगर आपको 2.5 स्क्वायर का mm का केबल यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 20 एम्पियर का ही करंट फ्लो करा सकते हैं, उससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा, आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे रिंग सर्किट में 2.5 स्क्वायर केबल का यूज करेंगे तो 2.5 स्क्वायर का केबल सिर्फ 32 एम्पियर का करंट ही सपोर्ट कर सकता है। यानी कि दोस्तों रिंग सर्किट में अगर आप 2.5 स्क्वायर mm का केबल यूज करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि 32 एम्पियर तक का ही केबल करंट फ्लो करेगा अगर आप 2.5 स्क्वायर mm का केबल यूज करते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा केबल यूज करते हैं, यानी कि 4 mm का केबल यूज करेंगे, तो
यहाँ पे ज़्यादा भी करंट आपका फॉलो कर सकता है, यानी कि सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, रिंग सर्किट एक लोएस्ट सॉल्यूशन है जिससे हम कम कॉपर वायर से ज़्यादा सॉकेट को कनेक्शन कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं। यानी कि रिंग सर्किट में हम यहाँ पे कॉपर का जो केबल होता है उसे अगर हम यूज करते हैं तो ज़्यादा सॉकेट हम कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, रिंग सर्किट के लिए हमें 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करना चाहिए। यानी कि जो कभी भी आप अगर एमसीबी यूज करते हैं रिंग सर्किट के लिए तो वहाँ पे आपको 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करना है। यहाँ पे मैंने टॉपिक रखा है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जाएगा वो भी बताया और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया, जिसे अगर आपको सवाल जवाब किया जाता है तो यहाँ पे अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। पढ़ने के लिए इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।